हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स जिसे हम लोग हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, तो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इजी है और इससे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली क्लास 9th में है, लेकिन कम्पिटेटिव में बहुत से क्वेश्चन ट्रायंगल बेस पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ट्रायंगल्स में ये दो वर्ड्स है, ट्राई एंगल्स। बेसिकली जो ट्रायंगल होता है उसमें तीन एंगल्स होंगे। ठीक है, जैसे हम सिंपल सा एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये बना दिया इस ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसको लिख दिया ए बी सी। ओके, ये तीन पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट किया दो लाइन, उसको मैंने ए बी सी से लिख दिया। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, इस ट्रायंगल में कितने साइड हैं? तीन साइड हैं। ठीक है, कौन कौन से साइड हैं? ए बी सी और सी ए। और कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं? आपके तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं। आपके एंगल क्या है? एंगल ए है, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो सी ए बी भी लिख सकते हो। ठीक है, और आपका एंगल बी है, जिसे हम एंगल ए बी सी लिख रहे हैं। ठीक है, और एंगल सी है, जिसे हम एंगल ए सी बी लिख सकते हैं। तो बेसिकली किसी ट्रायंगल में क्या होते हैं? तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं। ओके, तो ये तीन साइड और तीन एंगल होता है। और इसमें अगर हम बात करें पैरामीटर का, तो इसका पैरामीटर कितना है ये भी जान लीजिए। इसका पैरामीटर जिसे हम कहते हैं, इसका परिमाप कितना होगा? तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। और इसका एरिया की बात करते हैं, तो एरिया डिपेंड करता है कि कैसा ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम बेसिकली अब जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, ये तो ट्रायंगल हो गया। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो बेसिकली यू सी है कि तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं। तो ये जो ट्रायंगल होता है, साइड के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं और एंगल के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड वाली बात कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे क्या क्या होता है? अगर मान लीजिए आपका किसी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है, ए बी बी सी सी, यानी ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है, तो हमको इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल लेटरल ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए सिर्फ दो साइड इक्वल हो, कोई हो सकता है, मैं ये ले रहा हूँ इसका, और अगर दूसरा हो, अ, अगर दो साइड इक्वल हो, ये पहला हो गया। दूसरा, अगर सपोज ए बी इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी लिखा है और नॉट इक्वल टू बी सी, कोई भी हो सकता है, मतलब ठीक ना। तो इसको कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। आइसो स्केलस ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और थर्ड आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, आपका अगर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी या सी ए, तब उसको कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल जिसे हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो इस साइड के बेसिस पे तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर तीनों साइड इक्वल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक क्यों मतलब सेम। और अगर दो साइड आइदर दिस वन या दिस वन या दिस वन, उसको कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। और तीनों साइड अगर इक्वल होंगे, नॉट इक्वल होंगे, तो उसको कहेंगे स्केलेंस ट्रायंगल कहेंगे इसको। ठीक है, ये तीन होता है साइड के बेसिस पे। अब दूसरा जो होता है, ये बता देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल्स। तो पहला होता है आपका, देखिए पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल आप जानते हैं क्या होता है? लेस देन 90 होता है। तो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपका यही है, मतलब देखिए सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल है। दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जो एंगल होगा वो लेस देन 90 होगा। ठीक है, दूसरा आपका जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सारे राइट एंगल नहीं होंगे, कोई एटलीस्ट एक एंगल आपका राइट एंगल होगा। जैसे ऐसे ए बी सी, एंगल बीच में क्या है? 90 डिग्री, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं।
ठीक है, ये बेस होगा, यहाँ पे धनुष होगा इसका। और थर्ड वन जो होता है आपका, थर्ड वन मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। थर्ड वन जो होता है आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आपका, ऐसा होता है, कोई एक एंगल आपका क्या होगा, मोर देन 90 होगा, ऐसा ये होगा, यानी देखिए क्या है 90 से ग्रेटर है, तो इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो बेसिकली 6 प्रकार के ट्रायंगल मैंने बताया आपको। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेस ट्रायंगल। और फिर मैंने ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बताया। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल चाहे कैसा भी हो, ट्रायंगल चाहे कैसा भी हो, ट्रायंगल में जितने भी इंटीरियर एंगल हैं, ये और ये, इसका सम कितना होता है, 180 होता है। अब इसका हम प्रूफ नहीं बताएंगे, लेकिन आप फिलहाल जान लीजिए सम ऑफ द ऑल एंगल फॉर्म्ड बाय द दिस ट्रायंगल विल बी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये जान लीजिए। ओके, और एक चीज़ में और जानना है इसको, अगर हम इनको अगर एक्सटेंड कर दें, ऐसे एक्सटेंड कर दें और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें ऐसे, और अगर ऐसे एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो सपोज ये जो एंगल बन रहा है इसको मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ये जो एंगल मैंने इसको जो वर्टेक्स है उसको एक्सटेंड कर दिया है, इधर भी कर सकते थे, तो ये एंगल जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड, ये जो एंगल ये आपका अंदर है, मतलब यानी एंगल ए लिया है, एंगल बी, एंगल सी जो इनसाइड है उसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल, जिसे हम आंतरिक कोण कहते हैं और एंगल्स कहते हैं। और जो आपका एंगल 1, 2, 3 है, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, जिसे हम बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, इसको जो इंटीरियर एंगल जो 1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल में बहुत आपको काम है। ये इस साइड से बना है, तो इसमें जो इंटीरियर एंगल 1 होता है, जो उसके अपोजिट जो बन रहा है, इस पे जो एंगल है इसके अपोजिट साइड ये है, तो यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से 2 की बात करते हैं, तो 2 देखो, तो 2 अगर लोगे इसका, तो 2 एंगल इससे बन रहा है, तो ये एंगल जो होगा मतलब आपका एंगल ए और प्लस एंगल सी के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एंगल सी की, तो ये एंगल जो होता है वो आपका एंगल ए और प्लस एंगल बी के इक्वल होगा। ये ए बी सी इंटीरियर एंगल लिया गया है इसका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, जो उसके जिस पॉइंट पे बन रहा है उसके अपोजिट जो साइड होगा उसके इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बात निकल गया, यहाँ से अगर देखा जाए तो जो एंगल बी होगा वो लेस देन एंगल 1 होगा, या एंगल सी होगा वो लेस देन एंगल 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सम इसके इक्वल है। इसी तरह से आपका जो एंगल 2 है वो इन दोनों से बड़ा होगा, या कह सकते हैं कि एंगल ए लेस देन एंगल 2 होगा और एंगल सी लेस देन एंगल 2 होगा, इस तरह से यहाँ भी कह सकते हैं। ये 2 थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये मैं प्रूव भी करूँगा इसको, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट बता दिया इसका। ठीक है, अब देखिए 3 चीज़ें जान लीजिए, ट्रायंगल में एक सेंट्राइड क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है, और इन सेंटर क्या होता है, और सेंट्राइड क्या होता है। ठीक है, ये जान लीजिए, ये सबको आपको जानना जरूरी है। तो चलिए हम इसको बताते हैं। ओके, तो सपोज आपका कोई ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल में ए बी सी है, अगर हम इस पे, दिस इज कॉल्ड मीडियन, मीडियन इसलिए कहते हैं इसको एम, क्योंकि ये बी सी को मिड पॉइंट पे काटता है। एम जो रहता है, एम कट्स बी सी एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है, इसको एम मीडियन है, कितने मीडियन होंगे मतलब आपके 3 मीडियन होंगे, ये मीडियन 3 होंगे, एम पे कट किया, ये एन पे, आइए आर पे कट किया, और जो मीडियन आपस में कट करते हैं, तो कितने मीडियन इसमें है, 3 मीडियन है, और जो कट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड कहते हैं इसका। तो ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, तो 3 आपका मीडियन होंगे, और जो मीडियन आपस में कट करते हैं उसको क्या
क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ओके, और एक आपका पार्ट होता है कि अगर ट्रायंगल, मैं फिर वही ले रहा हूँ, ए बी सी, अगर आप इस पर जस्ट एकदम परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये मिड पॉइंट नहीं होगा, मतलब दिस इज ए परपेंडिकुलर, और इस पर भी आपने ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किया, और यहाँ पे भी आपने ये डाल दिया, यहाँ पे जो एल होता है तो इसको कहते हैं एम, एन और आर। ये जो ए एम है, ए एम, बी एम एंड सी आर, इसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड कहते हैं, एल्टीट्यूड ट्यूड्स कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लंब रेखा कहते हैं इसको, है। और यहाँ क्या बोला था, मतलब इसमें ए एम, बी एन और सी आर, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड मीडियंस, ठीक है। तो मीडियन कहाँ करते हैं, मीडियन जो होते हैं उसके जिस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे मिड पॉइंट पे कट करता है, जबकि 90 डिग्री पे कट करता है, ये मिड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। ये आपका एल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। और एल को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका एक होता है इन सेंटर, एक सरकम सेंटर होता है, तो दो चीज़ और रह गया है, इन सेंटर और सरकम सेंटर, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ये भी जान लीजिए, क्वेश्चन लगाते समय इसका यूज होगा। तो ये ट्रायंगल फिर लेते हैं, ट्रायंगल में ए बी सी, अगर मान लीजिए इसका इंटरसेक्ट हो गया, मतलब जैसे बाइसेक्टर किया, ये बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर जहाँ कट करता है उसको इन सेंटर बोलते हैं। ऑब्वियसली इसका भी जो बाइसेक्टर होगा वो भी यही कट करेगा, इन सेंटर होता है। इन सेंटर में जो होता है जहाँ भी होगा तो वहाँ से आपका तीनों जो वर्टेक्स मिलाएंगे तो एंगल क्या होगा, ये हाफ होगा, ये पूरे का हाफ होगा, ये इसका हाफ होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इन सेंटर, इन सेंटर। इन सेंटर में अगर आप क्या करोगे, यहाँ से इसको ऐसे ड्रा करोगे, इन सेंटर में क्या होता है, सर्किल जो होता है वो तीनों साइड को टच करते हुए जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन भी आपको नेक्स्ट आपको कभी मैं बताऊंगा। और एक आपका होता है सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर देखिए क्या होता है, एक ट्रायंगल है, ए बी सी है, अगर हम साइड का बाइसेक्टर करें, इसको इसका बाइसेक्टर करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है, जो पॉइंट आया है यहाँ से अगर आप सर्कल ड्रा करोगे तीनों वर्टेक्स से हो जाएगा, ठीक है। आप इसका भी करोगे तो ये भी पक्का यहाँ कट करेगा, तो दिस इज कॉल्ड द सरकम सेंटर, दिस इज कॉल्ड द सरकम सेंटर। तो उसको सी से ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द सरकम सेंटर। तो इसमें क्या होता है, ये लाइन का क्या होता है, बाइसेक्टर से बनता है सिस्टम, ठीक है। तो आपको क्या क्या हम सेंटर बताए, पहला बताया आपको मीडियन जिससे सेंट्रॉइड हम होता है, फिर एल्टीट्यूड जिससे ऑर्थो सेंटर बनता है, और इन सेंटर और आपका सरकम सेंटर क्या होता है। तो ट्रायंगल की जितनी भी मैंने इससे प्रॉपर्टी बताई है, इसका डिफिनेशन बताया है, तो इससे हम कुछ थ्योरम के क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे बहुत आसानी से लग जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।